गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। बेटा आज हम अपठित गद्यांश का पार्ट सेकंड रीड करेंगे। यस बेटा, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था गद्यांश का क्या अर्थ होता है। गद्य का वह अंश जो पहले कभी पढ़ा न गया हो उसको हम क्या कहते हैं? गद्यांश कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा गद्यांश है। पहले हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद जो मैं क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछूंगी उनके आपको उत्तर बताने हैं। ठीक है, जो शुरू करते हैं बेटा। ये एक गद्यांश है जो एक मुकुल लड़का है उसके परिवार के ऊपर, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं। जैसे मेरा नाम मुकुल है, मेरा परिवार बहुत बड़ा है। इसका नाम क्या है? इस बच्चे का नाम मुकुल है और इसका परिवार क्या है बेटा? बहुत बड़ा है। मेरे परिवार में मेरे दादा दादी, अब मुकुल के परिवार में कौन कौन रहता है? उसके दादा दादी, चाचा चाची, उनके दो बच्चे, चाचा चाची के दो बच्चे, उनका नाम क्या है? यामिनी और गौरव। ठीक है। मेरे माता पिता, मुकुल के मम्मी पापा, मुकुल खुद और उसकी बहन भी इसमें रहते हैं। उसकी बहन का क्या नाम है बेटा? रिमझिम। रिमझिम वो भी इसमें रहती है। हमारे घर में एक पालतू कुत्ता भी है, यानी मुकुल के घर में एक पालतू कुत्ता भी है। उसका नाम क्या है? ब्रूनो है। ब्रूनो को दूध पीना बहुत अच्छा लगता है। जो ब्रूनो एक कुत्ता है उसको क्या पीना अच्छा लगता है बेटा? दूध। ठीक है। दादाजी हम बच्चों को बाहर घुमाने ले जाते हैं। मुकुल के जो दादाजी है वो इन चारों बच्चों को क्या करते हैं? वो घुमाने बाहर लेकर जाते हैं। दादी हमें सुंदर कविताएं और कहानियां सुनाती हैं। अब जो उनकी दादी है वो उनको सुंदर कविताएं और कहानियां सुनाती हैं। मम्मी और चाची मिलकर खाना बनाती हैं। पूरे परिवार का खाना मम्मी और चाची मिलकर बनाती हैं। पापा और चाचा ऑफिस जाते हैं। उसके पापा और चाचा कहाँ जाते हैं बेटा? ऑफिस जाते हैं। और यामिनी तीसरी कक्षा में पढ़ती है। यामिनी तीसरी कक्षा में पढ़ती है। ठीक है। गौरव नर्सरी में है। रिमझिम अभी बहुत छोटी है, वह पढ़ने नहीं जाती है। ठीक है, ओके। यानी वो मुकुल और यामिनी तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। पढ़ते आएगा इस पे। ठीक है, पढ़ते हैं। ओके। अब बेटा हमने ये गद्यांश पढ़ लिया। अब इस गद्यांश से जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे लिखवाती हूँ और उनके उत्तर भी आपको बताती हूँ। पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है बेटा, मुकुल के परिवार में कौन कौन रहते हैं? मुकुल के परिवार में कौन कौन रहते हैं? यस बेटा, मुकुल के परिवार में कौन कौन रहते हैं? तो आपको बताना है उत्तर। हाँ, ढूंढो इसमें। यस, मुकुल के परिवार में यस दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, यामिनी, गौरव और रिमझिम है। ठीक है। मुकुल के परिवार में कौन कौन रहते हैं? मुकुल के परिवार में दादा दादी, उसके चाचा चाची, माता पिता, यामिनी और गौरव और रिमझिम रहते हैं। ओके हैं। अब बेटा लिसन, सेकंड क्वेश्चन आपका है, ऑफिस कौन कौन जाते हैं?
ऑफिस कौन कौन जाते हैं? सबको पता है ना ऑफिस कौन कौन जाते हैं? ऑफिस पापा और चाचा। मुकुल के पापा और चाचा जाते हैं। पापा और चाचा ऑफिस जाते हैं। पापा और चाचा। पापा और चाचा ऑफिस जाते हैं। ठीक है, पापा और चाचा कहाँ जाते हैं? ऑफिस जाते हैं। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट है, दादाजी क्या करते हैं? दादाजी क्या करते हैं? दादाजी क्या करते हैं? यस बेटा, दादाजी क्या करते हैं? दादाजी बच्चों को बाहर घुमाने ले जाते हैं। दादाजी बच्चों को दादाजी क्या करते हैं? दादाजी बच्चों को बाहर घुमाने ले जाते हैं। बाहर घुमाने ले जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका घ। घ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इधर स्पेस नहीं है। ठीक है। घ आपका मुकुल और यामिनी कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मुकुल और यामिनी मुकुल और यामिनी कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मुकुल और यामिनी कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? अभी मैंने बताया था आपको, मैं और यामिनी, यानी मैं मीन्स मुकुल। मुकुल और यामिनी कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? तीसरी कक्षा में। ठीक है। मुकुल और यामिनी तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। मुकुल और यामिनी तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। यस बेटा, लिसन। ये हमने गद्यांश पढ़ा। गद्यांश पढ़ने के बाद में हमने इसके प्रश्न उत्तर किए। ये आपको पूरा गद्यांश जो है विद प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करना है, एकदम गुड हैंड राइटिंग के अंदर। और इसको आपको याद भी करना है कि पेपर में जब जिस तरह गद्यांश आते हैं तो उनके अपन क्वेश्चन कैसे इस पैराग्राफ में से ढूंढते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।